हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आज हम आइए दोस्तों शब्द के भेद की अगली कड़ी पे हम बात करने वाले हैं। इस पर पहला वीडियो बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें देखें क्योंकि उन्हें समझ लेने के बाद आपको यह वीडियो समझने में ज्यादा आसानी होगी। पिछले वीडियो में हमने शब्द के भेद, उसके पार्ट पे बात किया था, क्रिया विशेषण पे भी हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो आप उन्हें देखेंगे तो यह पार्ट आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्रिया विशेषण शब्द है जो कि अर्थ में तो समानता रखते हैं, लेकिन उसका रूप बड़ा ही मायने रखता है कि कब हमें कहाँ इसका प्रयोग करना चाहिए। जब आप वाक्य संशोधन कर रहे होते हैं या फिर अपना विचार रख रहे होते हैं तो बहुत मायने रखता है कि आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं अपने विचारों को रखने में। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम कुछ ऐसे जो है कि शब्द लिखते हैं, जैसे अब और अभी। ये दो शब्द है जो अव्यय है दोस्तों, और वो क्रिया विशेषण है। इनके अर्थ को हम जानने का प्रयास करते हैं कि सामान्यतः दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण के स्टूडेंट होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि इसका जो प्रमुख और एक जो है कि निम्न वर्ग का अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब और अभी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए इनमें क्या अंतर है। तो दोस्तों अब शब्द जो है वर्तमान काल का, वर्तमान समय का बोध कराता है, ठीक है। और अभी शब्द जो है यह तुरंत का बोध कराता है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं, अब से क्या होता है, वर्तमान काल यानी वर्तमान समय का बोध कराता है, और अभी से तुरंत का बोध होता है, ठीक है। अब हम एक एक वाक्य में इसका उदाहरण करके देखते हैं, ठीक है। अब आप जा सकते हैं। दूसरे वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। वह अभी आया है। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसमें प्रमुख अंतर है या नहीं, ठीक है दोस्तों। अब आप जा सकते हैं का मतलब है इस सामान्य अर्थ में, अर्थात वर्तमान समय का हम बोध करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी से तुरंत का बोध करा सकते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि अभी आप जा सकते हैं मतलब तुरंत जाने का हम बोध कराएंगे उसे, ठीक है। लेकिन अब आप जा सकते हैं तो सामान्य अर्थ अर्थात दोनों में भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए, अब हम दूसरे शब्द पे भेद करते हैं, दूसरे शब्द पे हम बात करते हैं। तब और फिर, यह दो शब्द है दोस्तों जो कि अर्थ में समानता रखता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। समझने का प्रयास कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों, और वो अंतर है काल का। तब बीते समय का बोध कराएगा और फिर आने वाले समय का बोध कराएगा, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखना है। ये क्या है, तब बीते समय का, और फिर भविष्य का बोध कराता है। अब हम एक एक उदाहरण से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं।
राम आया तब मोहन गया। और फिर का, फिर आप क्या करेंगे। ये दो वाक्य है, दोनों को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि तब से बीते समय का बोध कराया जा रहा है और फिर से आने वाले समय का बोध कराया जा रहा है। और लेकिन दोनों में एक सामान्य अर्थ है, समानता है, लेकिन गौर करने पर दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए तीसरे भेद पर हम, या तीसरे शब्द पे हम बात करते हैं दोस्तों, और वो है कब कहीं। अब इस पे हम गौर करते हैं दोस्तों। और एक है इसमें कहां। ये तीन शब्द है जो मिलता जुलता है, लेकिन यह अव्यय है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि तीनों में क्या अंतर है। कब समय का बोध कराया जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। कहीं एक अनिश्चित स्थान का बोध कराता है, और कहां एक निश्चित स्थान का बोध कराता है। ठीक है, तो देखिए, कब से सामान्य समय का बोध कराता है। ठीक है, कहीं से अनिश्चित स्थान का बोध होगा, और कहां से निश्चित स्थान का बोध होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अभी आपको भारी लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में वाक्य संशोधन में या अपने विचार व्यक्त करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और आपके अर्थ को अनर्थ में डाल सकता है अगर शब्दों का सही संयोजन न किया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कब से क्या हुआ, एक समय का जो है प्रश्नवाचक समय का बोध होगा, कहीं से अनिश्चित स्थान का, और कहां से निश्चित स्थान का। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर। एक वाक्य में हम इनका उपयोग करते हैं, वह कब पढ़ता है। दूसरा देखिए, कहीं, वह कहीं जाता, कहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और कहां, वह कहां जा रहा है। तीनों में देखिए, देखने में एक जैसा वाक्य है, लेकिन तीनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों, कि कहीं बीच वाले में देखिए, इससे कहीं अर्थात अनिश्चित जगह का बोध होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहीं, मतलब वो किस जगह जा रहा है। ठीक है, लेकिन कहां से एक निश्चित स्थान का बोध होता है कि जाने वाले को कुछ पता है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, तो हमें खुद नहीं पता चलता कि मैं कहां जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कहां से एक निश्चित समय का, निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम चाहेंगे कि इन्हें आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब है अगला क्रिया विशेषण न, नहीं, मत। ये तीन है जो अर्थ में करीब करीब समान है, लेकिन इसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, अर्थात हम एक की जगह दूसरे का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। अब इसमें अंतर है, और वो अंतर क्या है वो देखते हैं दोस्तों कि नौ क्या है, इसका उपयोग सामान्य निषेध के अर्थ में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नौ का उपयोग सामान्य निषेध में किया जाता है, लेकिन नहीं का उपयोग निश्चित निषेध में, और मत का जो है, मत का उपयोग निषेधात्मक आज्ञा में उपयोग किया जाता है। तो क्लियर है, अर्थ के हिसाब से भी इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम उदाहरण से एक वाक्य में पिरोकर इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य अर्थ, तुम न जाओ। दूसरा देखिए, मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा देखिए, तुम मत जाओ। तीन उदाहरण है, आप देख सकते हैं पहला और तीसरा वाक्य एक जैसा है, लेकिन इसके अर्थ में भिन्नता है। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि ये सब चीजें आपको वाक्य संशोधन में और अपनी वाणी को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में आपको मददगार साबित होगा। ठीक है, तो जो कि इस वाक्य से इनका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं ही भी। यह तो एक छोटा छोटा शब्द है जो अव्यय है, लेकिन इसका भी एक महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों। हम एक की जगह दूसरे का उपयोग बिल्कुल ना करें, खासकर इनमें। दोनों जो है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन कहां इनका उपयोग किया जाता है यह जानना है। ही जो है एक अकेला का बोध कराता है, भी का अर्थ जो है कि अलावे का बोध कराता है। इसको इस तरह समझिए, यह काम राम ही कर सकता है, अर्थात केवल राम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, इससे यह स्पष्ट है। और दूसरा बात, यह काम राम भी कर सकता है, भी इसका बोध हमने, इसकी बात हमने की है। तो इसका मतलब है कि यह काम जो दूसरा करता है वह राम भी कर सकता है। राम भी अर्थात अलावे जो दूसरा कर सकता है वो राम भी कर सकता है, यह स्पष्ट है। ठीक है, तो क्या अंतर देखा हमने दोस्तों इसमें कि ही का अर्थ एकमात्र के अर्थ में, और भी का अर्थ अतिरिक्त के अर्थ में उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए उदाहरण से समझते हैं। अभी हमने उदाहरण समझाया था, यह काम राम ही
कर सकता है। दूसरा क्या है? यह काम मैं भी कर सकता हूं। क्लियर है? अर्थ से स्पष्ट हो जा रहा है कि ही और भी में क्या प्रमुख अंतर है ना? अब आइए हम नेक्स्ट पे हम बात करते हैं दोस्तों, और वो नेक्स्ट क्या है? केवल, और दूसरा है मात्र। इसमें थोड़ी सी हम गौर करें दोस्तों, इसमें क्या अंतर है। ये दोनों समान अर्थ में है, ठीक है, दोनों समान अर्थ रखता है और करीब करीब दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक तुच्छ सा अंतर है और वो अंतर हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। केवल और मात्र एक का बोध कराता है, दोनों से एक का बोध होता है, लेकिन वो एक किस किस अर्थ में प्रयोग होता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आइए, केवल जो है एक का मतलब अकेला का बोध कराएगा और वो सामान्य अर्थ का होगा, सामान्य अर्थ में, ठीक है। और मात्र का भी अर्थ अकेला होता है, यह व्यापक अर्थ में होता है, ठीक है, व्यापक कहिए या संपूर्णता के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि केवल का उपयोग सामान्य अर्थ में और मात्र का उपयोग संपूर्णता के अर्थ में किया जाता है, लेकिन वाक्य में इन दोनों का जगह निर्धारित है कि कहाँ केवल आप दे सकते हैं, कहाँ मात्र दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करते हैं। पुस्तक की कीमत केवल 5 रुपये है। इसी वाक्य में यदि हम मात्र का प्रयोग करेंगे तो देखिए हम कैसे करेंगे दोस्तों। पुस्तक की कीमत 5 रुपये मात्र है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि केवल और मात्र का प्रयोग कहां कहां हो रहा है, वो देखिए। इसको हम घेर दे रहे हैं, एक यहां केवल है और यहां मात्र है, बाकी वाक्य सेम है। ठीक है, हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हमने कहा कि दोनों का जगह निर्धारित है कि कहां इसका प्रयोग करना है। मात्र का देख रहे हैं कि बाद में हो रहा है और केवल का देख रहे हैं कि पहले हो रहा है उपयोग। यह महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों, जो हम गलतियां करते हैं और हिंदी में हमारी अशुद्धियां होती हैं। तो आज दोस्तों हमने जो महत्वपूर्ण और प्रमुख क्रिया विशेषण है और उसका क्या अर्थ है, जो समान अर्थ रखते हुए भी एक महत्वपूर्ण अंतर रखता है, उस पे आज हमने बात किया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ठीक है, आप पढ़िए,
जानकारी बढ़ाइए। और हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि हम आपको पढ़ाई करने में मदद कर सकते हैं, पढ़ना आपको खुद है दोस्तों। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, अपने सुनहरे सपने पूरे कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।